सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अधिकार शब्द व्यवस्थापन, उत्तराधिकार, पात्रता, स्वामित्व, प्रयत्न, स्तर, श्रेणी जैसे विविध अर्थों में प्रयुक्त होता है। ऐसा ही एक अर्थ है विषय। किसी भी ग्रंथ, अध्याय अथवा प्रकरण का अधिकार, इसका अर्थ है उस ग्रंथ का, अध्याय का अथवा प्रकरण का विषय। सामान्य रूप में ग्रंथादि के नाम विषय सूचक होते हैं। उदाहरणार्थ शारीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, यह स्थानों के नाम। दिनचर्या, ऋतुचर्या, रोगानुत्पादन, स्नेहाध्याय, स्वेदाध्याय, स्रोतो विमान, रसायन चिकित्सा, ऐसे अध्यायों के नाम। इसी प्रकार से आयुर्वेद नाम से ग्रंथ का विषय आयु विषय का ज्ञान है, यह ज्ञात होता है। चरक संहिता का उपक्रम है तस्यायुष पुण्यतमो वेदो वेदविदाम मतः वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोर्हितम्। तस्य आयुषः वेदः वक्ष्यते, उस आयु का वेद कहा जा रहा है। इस उपक्रम से भी आयु, यह आयुर्वेद का विषय स्पष्ट हो जाता है। आयुषः वेदः, आयु विषय का वेद। इसमें वेद पद विद धातु से व्युत्पन्न है। विभिन्न गणों में विद धातु के विभिन्न अर्थ हैं। अदादि गण के विद धातु का अर्थ है जानना। इस अर्थ के अनुसार आयुर्वेद पद की निरुक्तियां बताई हैं। आयु वेदयति इति, जो ग्रंथ आयु विषय का ज्ञान करा देता है वह आयुर्वेद। आयु विद्यते ज्ञायते अनेन इति, जिस ग्रंथ की सहायता से आयु जाना जाता है वह आयुर्वेद। दिवादिगण के विद धातु का अर्थ है विद्यमानता, होना। इस अर्थ के अनुसार आयुर्वेद पद की निरुक्ति है आयु अस्मिन् विद्यते इति, जिस ग्रंथ में आयु है अर्थात आयु विषय का ज्ञान है वह ग्रंथ। तुदादिगण के विद धातु का अर्थ है प्राप्त करना। इस अर्थ के अनुसार आयुर्वेद पद की निरुक्ति है आयु विन्दति अनेन इति, जिसकी सहायता से आयु प्राप्त करता है अर्थात जिसके पाठ अवबोध अनुष्ठान से आयु की प्राप्ति होती है वह ग्रंथ। इसके अतिरिक्त डल्लन ने आयु विचार्यते अनेन इति, यह एक निरुक्ति दी है। इसमें चुरादिगण के संशयार्थक चर धातु से बना विचार्यते यह रूप है। विचारणा अथवा विचार, इसका अर्थ है संदिग्ध विषय का प्रमाणों से परीक्षण करके तत्व निर्णय करना। जिस ग्रंथ की सहायता से आयु विषयक विचारणा की जाती है वह ग्रंथ, आयु विषय का ज्ञान विचारणा रूप में कराने वाला ग्रंथ आयुर्वेद है। यह आयु विषयक विचार आयु का कारण, स्वरूप, प्रयोजन, प्रमाण, प्रकार जैसे विभिन्न अंगों से किया जा सकता है, किंतु ऐसे सभी अंगों का विचार यह आयुर्वेद का विषय नहीं है। जैसे फल देने के लिए प्रवृत्त हुआ पूर्व कर्म अर्थात प्रारब्ध, यह आयु का कारण है। पुरुषार्थ सिद्धि, यह आयु का प्रयोजन है। इनका अथवा आयु के इस प्रकार के अंगों का विवेचन यह आयुर्वेद का विषय नहीं है, कारण कोई भी शास्त्र अपूर्व विषय का विवेचन करता है। अपूर्वता का अर्थ है मानांतर अविषयता, जो अन्य किसी भी प्रमाण का विषय ना हो, जो अन्य प्रमाणों से ज्ञात ना हो, ऐसा विषय शास्त्र का तात्पर्य होता है। ज्ञान का मूल स्रोत है वेद। वेद अभ्युदय तथा निश्रेयस, इन प्रयोजनों की सिद्धि के लिए आचरण के नियम कहते हैं। अभ्युदय अर्थात विषय सुख, अभ्युदय प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम इन पुरुषार्थों की सिद्धि आवश्यक है। निश्रेयस अर्थात मोक्ष, वेदों का अर्थ कहने वाले ब्राह्मण ग्रंथ, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्रात्मक कल्प यह वेदांग, मनवादि स्मृति ग्रंथ, वेदों के कर्मपरक मंत्रों के अन्वयार्थ के लिए प्रवृत्त पूर्व मीमांसा सूत्र, इनमें अभ्युदयार्थक कहे गए कर्मों का सांगोपांग विवेचन है। प्रारब्धादि कर्म, कर्मफल, इहलोक, परलोक, पुनर्जन्म, इनका विवेचन है। उपनिषद यह श्रुति प्रस्थान, भगवद गीता यह स्मृति प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र यह सूत्र अथवा न्याय प्रस्थान। इस प्रस्थान त्रय में निश्चय से इस वेदार्थ का विचार है।
जीव ब्रह्म ऐक्य अखंडार्थ, यह जिनका तात्पर्य है, ऐसे इस प्रस्थान त्रयी में साध्य साधनभूत ब्रह्म विद्या, ऐषणा, अंतःकरण निग्रह, उपासना आदि विवेचन है। अतः यह सभी विषय आयुर्वेद के तात्पर्य नहीं है। तो आयु विषय ऐसा कौन सा अपूर्व अंग है जो आयुर्वेद का तात्पर्य है? वह चरक संहिता में स्पष्टतया कहा है। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानंच तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। अर्थात हित अहित सुख दुख ऐसे 4 प्रकार का आयु, उस आयु के लिए हित तथा अहित द्रव्यादि, आयु का प्रमाण तथा वह आयु स्वलक्षणता जहाँ कहा है उस ग्रंथ की आयुर्वेद संज्ञा है। अर्थात आयुर्वेद में आयु इस विषय के हित अहित सुख दुख यह 4 प्रकार, उस आयु के लिए हिताहित अर्थात आयुष्य अनायुष्य द्रव्य गुण कर्म, आयु का मान अर्थात परिमाण तथा परीक्षा एवं आयु का लक्षण, इन अंगों का विवेचन है। इनमें से लक्षण तथा प्रकार इन अंगों का विवेचन अल्पतया है। मान अर्थात परिमाण तथा परीक्षा इस अंग का विवेचन कुछ अधिक है। आयु के लिए हित तथा अहित इनका विवेचन संपूर्ण ग्रंथ में है। चरक संहिता के उपक्रमोपसंहार से भी आयुषः हितम, आयु के लिए हित, यह आयुर्वेद का तात्पर्य स्पष्ट होता है। परिनिष्ठिततया आयु का लक्षण, प्रकार तथा मान इनका विवेचन आनुषंगिक है। आयु के लिए हिताहित यह आयुर्वेद का विषय, आयुर्वेद का तात्पर्य है। आयु के हिताहित का विचार करने की आवश्यकता किस कारण उत्पन्न हो गई, इस विषय में चरक संहिता के उपोद्घात में वर्णन है। विघ्नभूता रोगाः प्रादुर्भूताः, तप उपवास अध्ययन व्रत पुरुषार्थ सिद्धि, इनमें आरोग्य तथा आयु का नाश करने वाले व्याधियों का प्रादुर्भाव, यह महान विघ्न उत्पन्न हुआ। अतः कस्यात् तेषां शमोपायः, व्याधि प्रशमन का, विनाश का उपाय क्या हो सकता है, यह जानने के लिए ऋषियों का सम्मेलन हुआ। उसमें ऋषियों ने जाना कि व्याधि प्रशमन का उपाय इंद्र जानता है। इंद्र से वह उपाय जानने के लिए ऋषि इंद्र के पास गए। उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की, व्याधि उत्पन्न हुए हैं, उनके विनाश का उपाय बताओ। उस समय इंद्र ने उनको आयुर्वेद का ज्ञान दिया। व्याधि प्रादुर्भाव के कारण उनके विनाश के उपाय का ज्ञान, यह आयुर्वेद का प्रवृत्ति निमित्त है। चरक संहिता में कहा है, आयुर्वेद का कार्य धातु साम्य है तथा प्रयोजन धातु साम्य क्रिया यह है। धातु साम्य का अर्थ है आरोग्य। इस धातु साम्य के लिए क्रिया अर्थात चिकित्सा करना, यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। चरक संहिता में 2 व्याध्याश्रय बताए हैं, शरीर तथा मन। स्वाभाविकतया प्रश्न उत्पन्न होता है, शारीर अथवा मानस, किन धातुओं का साम्य प्रस्थापित करना आयुर्वेद का कार्य है? शारीर अथवा मानस, किन व्याधियों का प्रशमन, चिकित्सा करना आयुर्वेद का प्रयोजन है? ऐसे ही प्रश्न चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय में पूछे हैं। भेषजैर विषमान धातून कान समीकुरुते भिषक, कावा चिकित्सा भगवन किमर्थम वा प्रयुज्यते। हे भगवन, भिषक भेषज से कौन से विषम धातु सम करता है? चिकित्सा क्या होती है? चिकित्सा किस हेतु से की जाती है? इनका उत्तर आत्रेय देते हैं, याभिक्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समाः सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्भिषां स्मृतम्। जिन क्रियाओं से शरीर में समधातु उत्पन्न हो, वह विकारों की चिकित्सा है, वह वैद्यों का कर्म जाना है, यह चिकित्सा का लक्षण है। भेषज से वैद्य शारीर धातुओं की चिकित्सा करता है, शारीर धातुओं में साम्य प्रस्थापित करता है। चिकित्सा किस हेतु की जाती है, इस प्रश्न का उत्तर दिया है, कथम शरीरे धातूनां वैषम्यम न भवेदिति समानांच अनुबंध स्यात् इत्यर्थम क्रियते क्रिया। शरीर में धातुओं का वैषम्य ना हो एवं समधातुओं का अनुबंध रहे, इस हेतु चिकित्सा की जाती है। इस प्रकार आयुर्वेद की सहायता से शारीर व्याधियों का उपशम साध्य होता है, यह आप्त प्रमाण से ज्ञात होता है। अर्थात शारीर व्याधियों का उपशम यह आयुर्वेद का अधिकार है। शारीर व्याधियों की चिकित्सा यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। शरीर में धातु साम्य प्रस्थापित करना यह आयुर्वेद का कार्य है।
धातु साम्य रहते हुए अथवा प्रस्थापित करने के पश्चात धातु वैषम्य ना हो, रोगों की उत्पत्ति ना हो, इस हेतु भी चिकित्सा की जाती है। समधातुओं का अनुबंध रहे, इस हेतु भी चिकित्सा की जाती है। धातु साम्य इस कार्य का फल आरोग्य है तथा अनुबंध अर्थात उत्तरकालीन फल दीर्घ आयु है। किंतु आधुनिक समय के कई तार्किक ऐसे तर्क करते हैं कि मानस व्याधि यह भी आयुर्वेद का अधिकार है एवं मोक्ष यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। इन तर्कों पर श्रुतहानि तथा अश्रुत कल्पना यह दोष उपस्थित होते हैं। ग्रंथों में शारीर व्याधियों की चिकित्सा यह आयुर्वेद का प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में कहा है, उसका त्याग करना यह श्रुतहानि है। ग्रंथों में ना कहे हुए मानस व्याधियों की चिकित्सा इस प्रयोजन की अथवा मोक्ष इस प्रयोजन की कल्पना अर्थात तर्क करना यह अश्रुत कल्पना है। यह दोनों तर्क अश्रुतिमूलक होने के कारण सर्वथा त्याज्य है, परंतु शास्त्र विषयक अज्ञान के कारण इन तर्कों को लोकमान्यता मिल रही है। अतः शास्त्रमूलक श्रुतिमूलक प्रमाणों से इन तर्कों का परीक्षण आवश्यक है। आयुर्वेद के 8 अंग है, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृष। सुश्रुत संहिता में इनके लक्षण बताए हैं। उन लक्षणों के अनुसार इनमें से कोई भी अंग मानस व्याधियों की चिकित्सा करने हेतु प्रवृत्त नहीं हुआ है तथा कहीं भी मोक्ष यह प्रयोजन नहीं बताया है। यह प्रथम प्रमाण। दूसरा प्रमाण, चरक संहिता में व्याधियों के शमन हेतु साधनभूत भेषज चतुष्क में बताए हैं। उनमें मानस व्याधि शमन कोई भेषज नहीं है। शोधन तथा शमन यह द्विविध भेषज एवं लंघन ब्रूहणादि षडुपक्रम शारीर व्याधियों के लिए ही है, अर्थात चिकित्सा में मानस व्याधियों के शमनार्थ कोई भी उपक्रम अथवा भेषज नहीं कहा है। चरक संहिता में इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय में तथा कतिधा पुरुषीय अध्याय में अल्प अंश से मनोविज्ञान कहा है। अतः मानस व्याधि यह आयुर्वेद का विषय है ऐसा तर्क किया जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो चरक संहिता में रसायन, वाजीकरण, त्रिमर्मीय, द्विव्रणीय, विष, योनि व्यापद, जाति सूत्रीय ऐसे उस प्रत्येक अंग के वर्णन करने वाले संपूर्ण अध्याय हैं। परंतु इससे यह प्रस्थापित नहीं होता कि चरक संहिता अष्टांग आयुर्वेद विषयक संहिता है। स्वयं चरकाचार्य ही कहते हैं तत्र धान्वंतरीयाणाम अधिकार क्रियाविधि। वह स्वयं स्पष्ट करते हैं कि शल्य चिकित्सा चरक संहिता का अधिकार नहीं है। सुश्रुत संहिता में भी काय चिकित्सा, विष चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, शालाक्य चिकित्सा, रसायन, वाजीकरण इन विषयों के कतिपय अध्याय है, परंतु सुश्रुत संहिता का अधिकार शल्य चिकित्सा ही है। आयु विषयक चिकित्सा ग्रंथ होने के कारण न्यूनता परिहारार्थ अपना अधिकार ना होने वाला विषय ग्रंथों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया जाता है, इतना ही मथितार्थ है। इसी न्याय से आयु स्वरूप संयोग का अंग तथा व्याध्याश्रयात्मक मन का संक्षिप्त वर्णन संहिता में आया है। इस वर्णन के कारण मानस व्याधि आयुर्वेद के अधिकार कक्षा में नहीं आते। एवंच व्याधियों के हेतु, लिंग तथा औषध रूप से आयुर्वेद त्रिसूत्र है। इस रूप से भी आयुर्वेद में मानस व्याधि वर्णित नहीं है। चरक संहिता में रज तथा तम मानस दोष बताए हैं, परंतु जिस प्रकार वातपित्त कफ दोषों का विस्तार से वर्णन है उस प्रकार रजतम वर्णित नहीं है। मानस विकार बताए हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मान, शोक, चिंता, उद्वेग, भय, हर्ष, विषाद, असूया, दैन्य, मात्सर्य इत्यादि। इनका निदान पंचक आयुर्वेद में वर्णित नहीं है। मानस व्याधियों की चिकित्सा बताई है ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि, धर्मार्थ काम इस त्रिवर्ग का परीक्षण पूर्वक आचरण, आत्मविज्ञान। इनका भी विस्तार आयुर्वेद में वर्णित नहीं है। सत्व रजतम, रजतमों के कामक्रोधादि विकार, पुरुषार्थ, आत्मविज्ञान इनका सांगोपांग विवेचन, कल्पनामक वेदांग, ब्राह्मण, उपनिषद इनका विषय है। मनोविज्ञान पातंजलि योग सूत्र में भी वर्णित है। विद्या कलात्मक विज्ञान का वर्णन करने वाले अन्यान्य शास्त्र हैं। अतः मनोविज्ञान मानस व्याधि यह अपूर्व अर्थात अन्य प्रमाणों से ज्ञात ना होने वाला विषय नहीं है।
इस प्रकार उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति इन तात्पर्य लिंगों का मानस व्याधियों में समन्वय ना होने के कारण मानस व्याधियाँ यह आयुर्वेद का तात्पर्य, आयुर्वेद का अधिकार नहीं है। सत्वावजय यह चिकित्सा का एक प्रकार है, अतः मानस व्याधियों की चिकित्सा यह आयुर्वेद का अधिकार है, यह तर्क किया जाता है। परंतु सत्वावजय का अर्थ अहित विषयों से मन का निग्रह इतना ही है, तथा यह सत्वावजय शारीर व्याधियों की चिकित्सा के रूप में ही बताया है। उन्माद, अपस्मार मानस व्याधि बताए जाते हैं, अतः मानस व्याधि यह आयुर्वेद का अधिकार है, यह तर्क किया जाता है। परंतु उन्माद, अपस्मार उभयाधिष्ठित विकार है, इनके उपशमन के लिए आयुर्वेद में शारीर दोषों की ही चिकित्सा बताई है। मोक्ष यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। इसकी सिद्धि के लिए तर्क किया जाता है कि चरक संहिता में शारीर स्थान का प्रथम कतिधा पुरुषीय अध्याय एवं 5वां पुरुष विषय अध्याय, इन 2 अध्यायों में आत्मविज्ञान मोक्ष साधन इनका विवेचन है, अतः मोक्ष यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। इसी न्याय से विचार करें तो चरक सूत्र स्थान के 3 शनीय अध्याय में धर्म, अर्थ, काम इन पुरुषार्थों का विवेचन है। विविध प्रमाणों से परलोक की सिद्धि की है तथा स्वर्ग प्राप्ति हेतु धर्माचरण का उपदेश है, अतः स्वर्ग प्राप्ति यह भी आयुर्वेद का प्रयोजन होना चाहिए। वास्तव में अभ्युदय अर्थात ऐहिक पारलौकिक उत्कर्ष, विषय सुख, स्वर्ग प्राप्ति यह वेदों के कर्मपरक मंत्र, ब्राह्मण ग्रंथ, पूर्व मीमांसा इनका विषय है। निश्रेयस अर्थात मोक्ष यह वेदांत की प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र इसका विषय है। यह पूर्व विषय नहीं है। आयु यह आयुर्वेद का विषय होने के कारण ग्रंथ पूर्ति हेतु इनका संक्षिप्त निर्देश संहिता में किया है। वैसे भी चरक संहिता के 2 अध्यायों से मोक्ष यह आयुर्वेद का प्रयोजन है ऐसा तर्क किया तो चरक संहिता के उर्वरित 118 अध्याय, संपूर्ण सुश्रुत संहिता, संपूर्ण वाग्भट संहिता निष्प्रयोजन अर्थात निरर्थक हो जाएंगे। आत्मविद्या 2 प्रकार की होती है, साध्यभूत तथा साधनभूत। साध्यभूत आत्मविद्या का अर्थ है मोक्ष के साध्य का आत्मा का स्वरूप। आयुर्वेद में आत्मस्वरूप तो वर्णित ही नहीं है। प्राणापानव निमेषाध्याय इत्यादि जो आत्मलक्षण बताए हैं वह शरीरोपाधिक आत्मा के लक्षण हैं। आत्मा के शरीर रूप उपाधि में अभिव्यक्त होने वाले, प्रतीत होने वाले यह लक्षण है। केवल शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा किसी भी लक्षण से उपलब्ध नहीं होता, वह ब्रह्मवेत्ताओं को अनुभवगम्य है, अज्ञ उसे जान नहीं पाते, यह आत्रेय का स्पष्ट वचन है। अतः परम ब्रह्मभूतो भूतात्मा नोपलभ्यते, ज्ञानम ब्रह्मविदांचात्र न अज्ञस्त ज्ञातुमर्हति। लोक पुरुष साम्य यह साधनभूत ब्रह्मविद्या पूर्णांशतया नहीं है। तत्वमसि इत्यादि वेदों के महावाक्यों से त्वम पद का वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ, तत्पद का वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ जानने पश्चात लक्ष्यार्थ से अखंडार्थ का बोध, यह प्रदीर्घ प्रक्रिया वेदांत में वर्णित है। त्वम पद का वाच्यार्थ है जीव शरीर, तत्पद का वाच्यार्थ है जगद रूप समष्टि स्थूल शरीर उपाधिक ईश्वर। इनमें जो साम्य है वही लोक पुरुष साम्य ज्ञान से ज्ञात होता है। त्वम तथा तत्पदों का लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ से अखंडार्थ इनका बोध नहीं होता। लोक पुरुष साम्य ज्ञान यह मोक्ष साधन का दिग्दर्शन मात्र है। शास्त्र में शास्त्र का प्रयोजन साक्षात कहा जाता है। शास्त्र के पाठ अवबोध अनुष्ठान से शास्त्रोक्त प्रयोजन ही सिद्ध होता है, फल की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद में ना ही मोक्ष यह प्रयोजन बताया है, ना ही आयुर्वेद के पाठ अवबोध अनुष्ठान से मोक्ष सिद्ध होता है। आयुर्वेद में शारीर व्याधियों के नाशार्थ चिकित्सा यह आयुर्वेद का प्रयोजन बताया है। आयुर्वेद के पाठ अवबोध अनुष्ठान से शारीर व्याधियों का शमन यह प्रयोजन सिद्ध होता है। धातु साम्य आरोग्य इस फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार मानस व्याधियों की चिकित्सा में आयुर्वेद के उपक्रमोपसंहार आदि तात्पर्य लिंगों का समन्वय नहीं होता, उसी प्रकार से मोक्ष में भी आयुर्वेद के तात्पर्य लिंगों का समन्वय नहीं होता। अतः मोक्ष यह आयुर्वेद का प्रयोजन नहीं है।
आयुर्वेद द्वारा शरीरातिरिक्त भावों की चिकित्सा की जा सकती है, यह भी एक तर्क है। ग्रह चिकित्सा यह आयुर्वेद का अंग है, अतः शरीरातिरिक्त ग्रहों की चिकित्सा यह आयुर्वेद का अधिकार है, यह तर्क किया जाता है। परंतु ग्रह चिकित्सा का अर्थ ग्रहों की चिकित्सा ऐसा नहीं है, अपितु ग्रहजनित शारीर अथवा मनोकायिक व्याधियों की चिकित्सा ऐसा है। चिकित्सा ग्रहों की नहीं होती, तज्जनित व्याधियों की होती है। आयुर्वेद में कर्मज व्याधि भी बताए हैं, दैव अर्थात पूर्व जन्मों में किए गए कर्म। वह कर्म यदि व्याधि रूप फल देते हों तो वह व्याधि केवल भेषजादि उपक्रमों से साध्य नहीं होता, कर्मक्षय होने के पश्चात ही साध्य होता है। कर्मक्षय हेतु आयुर्वेद में दैव व्यपाश्रय चिकित्सा बताई है। ग्रहों के शमन हेतु तथा कर्मक्षय हेतु शांति कर्म, मंत्र, मंगल, बलि, उपहार, होम, प्रायश्चित्त इत्यादि चिकित्सा बताई है, परंतु इनमें अपूर्वता नहीं है। स्वयं चरकाचार्य ने अर्थेदश महामूल्य अध्याय में कहा है कि यह चिकित्सा अथर्व वेदोक्त है, आयुर्वेद में केवल उनका अनुवाद है, अतः यह आयुर्वेद का अधिकार नहीं है। अब यहाँ ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है कि वैद्य मानस व्याधियों की चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, दैव व्यपाश्रय चिकित्सा करे अथवा ना करे। यहाँ हमें यह बूझना चाहिए कि यह चिकित्साएं आयुर्वेद का अधिकार नहीं है, इसका अर्थ है इनका ज्ञान आयुर्वेद द्वारा नहीं हो सकता। जिन शास्त्रों के यह विषय है उनका अध्ययन करके वैद्य वह चिकित्साएं करने का अधिकारी हो सकता है। संबंधित शास्त्रों के अध्ययन द्वारा उन चिकित्साओं में पारंगत होकर वैद्य वह चिकित्साएं कर सकता है। आयुर्वेद उभय लोकहित है, धर्मार्थ सुख साधन है, ऐसा चरकादि आचार्य कहते हैं। उसका अर्थ यह नहीं कि आयुर्वेद पुरुषार्थ सिद्धि का साक्षात साधन है। तप, उपवास, ब्रह्मचर्य आदि आचरण में व्याधि रूप विघ्न उपस्थित हो गया। उन व्याधियों के प्रशमन का उपाय जानना यह आयुर्वेद का प्रवृत्ति निमित्त है। आयुर्वेद की सहायता से शारीर व्याधियों का नाश तथा शरीर में धातु साम्य प्रस्थापन हो सकता है। धातु साम्य रूप आरोग्य के कारण दीर्घायु प्राप्त हो सकता है। उस आरोग्यपूर्ण दीर्घायु का विनियोग पुरुषार्थ सिद्धि में किया जा सकता है। इस प्रकार से आयुर्वेद आरोग्य द्वारा परंपरा से धर्मार्थ सुख प्राप्ति का साधन है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी अगर कोई सूचना हो, प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर मुझे मेल कीजिएगा। मेरा मेल आईडी है amruta.kratu@gmail.com। धन्यवाद।